राधे। मैं बात करने वाला हूँ शनि देव के वरदान की। कौन सा आपका लग्न है, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है और क्या शनि आपके लिए गुड है या फिर बैड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखने की बात रखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अगर आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा। देखिए, जब आपके यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा तो आप बनते हैं टॉरस। शनि महाराज आपकी कुंडली के 9th भाव के और 10th भाव के, जहां पे 10वां नंबर और 11वें नंबर की राशि पड़ेगी मकर और कैप्रिकॉर्न। एक त्रिकोण की राशि, एक केंद्र की राशि। तो देखिए, ये शनि आपके लिए जो है वो बेस्ट रिजल्ट देगा। नोट कर लीजिए, जब भी दशा अंतरदशा आएगी या गोचर में शनि आपके 9वें भाव से या 10वें भाव से जाएंगे तो भाई आपके एजुकेशन सेक्टर में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपके कैरियर में प्रॉफिट होगा, साथ ही साथ आपके फादर का लक जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा और आपका लक जो है वो डिपेंड करेगा कितनी ज्यादा आप हार्ड वर्क करते हैं। सिंपल सा काम है, नोट कर लीजिए इसके लिए। देखिए, किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ ईमेल पे कर सकते हैं और ज्वाइन अस करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतरीन वीडियो आपके समक्ष रखने का मन और मुद्दा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं आपके चार्ट में अगर आपके लग्न में लिखा हो 7 नंबर, तो 7 नंबर अगर लग्न में लिखा होगा तो शनि देव जो हो गए, एक राशि 10 नंबर यहाँ पड़ेगी, 11 नंबर यहाँ पड़ेगी, तो मकर यहाँ पड़ेगी और त्रिकोण यहाँ पड़ेगी। फिर से एक त्रिकोण यहाँ पर पड़ता है, बहुत बेहतरीन, और एक केंद्र यहाँ पे पड़ता है। तो भाई जब भी आपके ऊपर शनि की दशा अंतर्दशा आएगी या शनि गोचर में लग्न से आपके 4थे भाव में और आपके 5म भाव में गोचर करेंगे तो ये आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, आप किससे बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि 4था घर लैंड का होता है, प्रॉपर्टी का, तो उसका प्रॉफिट होगा। आप अपने खुद की प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो लैंड से है प्रॉपर्टी, आप खुद का अपार्टमेंट भी उस वक्त खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीएचडी करने की सोच रहे हैं, हायर स्टडीज करने की सोच रहे हैं, मास्टर्स करने की सोच रहे हैं, तो ये शनि आपको मौका देगा क्योंकि 5म भाव पे शनि का प्रभाव रहेगा। नोट कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं अगर आपके लग्न में लिखा हो 6 नंबर। अब यहाँ पे अगर 6 नंबर लिखा होगा तो आप बन जाते हैं वर्गो। ठीक है जी, और शनि देव की एक राशि 10 नंबर यहाँ पड़ेगी, मकर 11 नंबर को यहाँ पड़ेगी। तो एक तो त्रिकोण बहुत बढ़िया और एक पड़ जाएगी आपकी कंपटीशन, उपाच्य, ग्रोथ वाला हाउस। तो इसे डरने वाली बात नहीं है, ये जो चीज है आपके कैरियर में राइज देने का काम करेगा, आपके इंटेलिजेंस को इंक्रीज करेगा जब जब शनि की दशा अंतर्दशा आएगी। अगर आपको हमसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर आप हमारी ज्योतिष घर की एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है जी, और फ्री में एनालिसिस चाहिए तो आपको देखिए कोड दिख रहा है यहाँ पे, ये कोड एरिया, ये वाला जो कोड है ये आपको यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा। ये कोड चेंज होता रहता है। ये कोड एक क्वेश्चन और चार्ट हमारी वेबसाइट से ही बना होना चाहिए। जैसे फ्री कुंडली आप यूज कर सकते हैं, मैचिंग यूज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। ठीक है जी, तो ये 2 विकल्प दिए हैं, इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, हमारी वेबसाइट पे और हमारी ऐप के माध्यम से आप अपना फ्री का डैशबोर्ड, फ्री की कैलकुलेशन पा सकते हैं। वो सारी चीजें जो आप इधर उधर ढूंढते हैं, सारा कुछ आपको, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, कौन सा एस्ट्रोलॉजी, कौन सा कैलकुलेटर आपको चाहिए, वो सारा कुछ आपको हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो हर बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। श्री राधे। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए, इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी ये शनि आपको दिला सकता है। स्टेबल वर्क आपको देगा। ठीक है जी, और सैटर्न जो है आपकी हेल्थ सेक्टर में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं या डॉक्टर्स लाइन में जाना चाहते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री में आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू को बढ़ा देगा। ठीक है, इसको समझिए। तभी मैंने वीडियो का टाइटल लिखा है शनि का वरदान किस लग्न को मिलता है। नोट कर लिया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए
अगर आपके चार्ट में 1 नंबर लिखा होगा तो 10 नंबर यहाँ मतलब कि आप बन जाते हैं एरीज, 10 यहाँ पड़ेगा, 11 नंबर यहाँ पड़ेगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे त्रिशढ़ाई वाला भाव पड़ गया, लेकिन ये भी एक तरीके से आपका ग्रोथ हाउस है, और एक आपका केंद्र पड़ गया जो कि न्यूट्रल हाउस है। ठीक है जी, तो जब आपके ऊपर दशा स्थिति आएगी तो देखिए यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रल हाउस से स्लो ग्रोथ होगी, ठीक है, लेकिन ग्रोथ डेफिनेटली होगी क्योंकि शनि का गोचर आपके 10वें से 11वें तरफ के लिए जाएगी। तो स्लो ग्रोथ लॉन्ग टर्म में आपको पैसा और फाइनेंस दे देगी। ठीक है, तो ये वाली जो ग्रोथ होगी स्लो होगी लेकिन परमानेंट सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिए शनि जो है बहुत टफ प्लैनेट नहीं है, किसके लिए, एरीज के लिए। थोड़ा सा स्लो ग्रोथ देगा लेकिन ये आपको कर्म के क्षेत्र में अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे तो आपको ये सफलता भी दिला देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात को। यहां तक वीडियो देखी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आइए अगर आपके यहाँ पे 10 नंबर लिखा होगा, देखिए मैं हमारे वीडियो बनाने का तरीका कुछ अलग है जिसमें आप कुछ सीखते हैं, जिसमें आपका मुद्दा बनता है और एस्ट्रोलॉजी आपको लगेगा कि ये रियल है, कोई फेक चीज नहीं है जैसा कि हाइपोक्रिटिसिज्म क्रिएट किया गया है। ये प्राचीन विद्या है, इस विद्या में वो रूट है, वो जड़ है जो आपको साइंस नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कैरियर बना सकते हैं, आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप डेफिनेटली एक अच्छे स्किलफुल एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। ठीक है, तो 10 नंबर अगर आपका यहाँ लिखा होगा तो कैप्रिकॉन बनेगा, तो 11 नंबर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, शनिदेव लग्न के मालिक बने और ग्रोथ ऑफ इनकम के मालिक बने। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखाता है कि आप अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल आपको बना देगा। जब जब इसकी शनि की गोचर की दशा यहाँ से यहाँ जाएगी, दशा अंतर्दशा आपके ऊपर शनि का चलेगा। ठीक है, तो यहाँ बताता है कि आप एक सही एनर्जी को सही तरीके से रीडायरेक्ट कर पाएंगे, राइट एनर्जी को कैच करने की पावर आपकी होगी, और आप ग्रोथ ऑफ इनकम जो है वो आपको उस वक्त देखने को मिलेगा। तो मकर वालों के लिए भी शनि का जो प्रभाव होगा वो ग्रोथ का ही होगा। ठीक है, आइए सैगिटेरियस के बाद हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ कैप्रिकॉर्न के बाद हम 9 नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका सैगिटेरियस होगा। ठीक है, तो शनि की एक राशि 10 मकर यहाँ पड़ेगी, 11 यहाँ पड़ेगी, तो भाई मेहनत करवाएगा ये शनि। जब दशा अंतर्दशा आएगी ये मेहनत करवाएगा तभी आपको फल देगा, और जब शनि का दशा अंतर्दशा आएगी तो स्लो ग्रोथ जो है आपकी इनकम में होगा, वाणी में दोष भी लग सकता है। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, स्लो एनर्जी है। ठीक है, तो सैटर्न जो है आपको वेल्थ देगा लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बल पे ही आपको ये दूसरे घर का प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया, बिकॉज जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, थर्ड हाउस को जितना ज्यादा मजबूत बनाएंगे। ठीक है, कैसे मजबूत बना सकते हैं, अपने छोटे भाइयों से अच्छे संबंध बना कर सकते हैं, अपनी मेहनत में किसी प्रकार का शॉर्टकट ना अपनाएं, तो ये आपका प्रॉफिटेबल यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। नोट कर लिया इसे आपने। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपके लग्न में 11 नंबर लिखा हो तो इक्वेरियस यहाँ होगा, 10 नंबर 12वें घर का मालिक और आपके लग्न का मालिक होगा। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि शनि आपके लग्न में रूल कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए शनि 12वें घर को भी रूल कर रहे हैं, तो ये व्यय करवा देंगे आपका। त्रिक भाव है तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा करवा देंगे, कहीं ना कहीं आपको जॉब जो है घर से दूर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके अंदर एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करवाएंगे जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी। ठीक है, तो 12वें और 11वें भाव में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मिलेगी लेकिन खर्चा आपका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये शनि क्या है, आपको बोलेगा कि आप अपनी ईगो को लूज कीजिए, क्योंकि 12वां घर खर्च का होता है। ठीक है, तो ये आपको प्योर आत्मा बनाएगा, प्योरली संत बनाएगा, प्योरली एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो है आपके अंदर ये यहाँ पे ला कर देगा। नोट कर लिया, मैं इंग्लिश में भी इस वीडियो को बना दूंगा ताकि जिन लोगों को नहीं पता है वो इसको समझ जाए, और जो कॉन्सेप्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे लगता है वही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे भी लगता है। आइए 3 नंबर अगर यहाँ पे लिखा हो,
जेमिनी राइजिंग। तो सैटर्न जो है आपके चार्ट में 10 नंबर यहाँ पड़ेगा, 11 नंबर यहाँ पड़ेगा। तो एक त्रिक भाव हो गया कुंडली का जो शनि की लैब है, और एक आपके भाग्य भाव का मालिक हो गया। क्योंकि शनि की एक राशि जो है आपके भाग्य भाव की, तो जब भी शनि की दशा अंतर्दशा या गोचर में शनि लग्न से यहाँ गोरेंगे तो भाग्य आपका चमकेगा, इसको नोट कर लीजिए। और जब ये अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो हेल्थ इश्यू आपको आ सकती है, चोट आपको लग सकती है, लेकिन गुण विद्या में आप अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसे याद रखिए। सो सैटर्न जो है आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, लेकिन मेटलिस्टिक कम होगा, आपको ये ज्ञान देगा। अगर आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड को, भौतिक सुखों को छोड़कर धार्मिक या स्पिरिचुअल थॉट की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपको कार्मिक रिजल्ट, कार्मिक गिफ्ट जो है यहां पे देगा। ठीक है, तो शनि महाराज का भाग्य भाव का स्वामी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको आसानी से भाग्य चमकेगा। भाग्य को चमकाने के लिए मेटलिज्म को छोड़ना पड़ेगा, अपनी फिलॉसफी पे केंद्रित रहना होगा, गाली गलौज से आपको दूर रहना होगा, ये नोट कर लीजिए। ठीक है जी, आइए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर होगा तो स्कॉर्पियो कहलाता है। तो शनि महाराज की एक राशि आपके 3rd हाउस में, एक राशि आपके 11वें भाव में, तो ये आपका एक त्रिश भाव होगा और एक आपका केंद्र भाव होगा। तो इसको मैं कहूंगा कि ये शनि की जब भी दशा अंतर्दशा आपके ऊपर चलेगी, भाई मेहनत आपको 10 गुना बढ़ानी पड़ेगी। मेहनत जब आप करेंगे तभी आपको अपने घर की खुशियां मिल पाएंगी। ठीक है, तो ये शनि आपकी खुशियों को रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगा, जो कि फैमिली में डिस्कंफर्ट क्रिएट करेगा। ठीक है जी, इसलिए ऐसे में जब दशा अंतर्दशा आती है तो ये गलत कहना नहीं होगा कि डिप्रेशन एक तरीके का रीजन भी बन सकता है। ठीक है स्कॉर्पियो, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा कि आपके चार्ट में जो चीजें मैं बता रहा हूं ये चीजें शनि महाराज दे सकते हैं। आइए 5 नंबर की बात करें। अगर यहाँ पे लियो होगा तो शनि महाराज का 1 नंबर यहाँ और यहाँ पड़ेगा, तो कुंभ पड़ेगी 7th भाव में और केंद्र आपके त्रिक भाव में पड़ेगी मकर। अगेन ये मारक स्थान है, मारक भाव है, ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, रोग से, रिपु से कर्जा आपका यहाँ पे बढ़ सकता है जब शनि की दशा अंतर्दशा आएगी, या फिर शनि गोचर में आपके 6ठे भाव या फिर 7th भाव पे गोचर करेगा। ठीक है, ये बहुत ही इनइमिकल सिचुएशन आपके लिए होगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए ये जो 6ठा भाव है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये ग्रोथ का हाउस है। अगर 6ठे भाव में शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं तो ये आपको ग्रोथ भी देगा विद टाइम के साथ। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपको 7th भाव के मालक का रिजल्ट कम मिलेगा। ट्रस्ट पार्टनरशिप में आपको डेवलपमेंट करनी होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अब बात करते हैं, अगर आपके लग्न में 4 नंबर लिखा हो। देखिए वीडियो लंबी हो गई है लेकिन समझने वाली बात है, इसलिए वीडियो जल्दी छोड़ के मत जाया कीजिए, सीखिया कीजिए। आइए, अगर यहाँ पे 4 नंबर लिखा होगा, सैटर्न रूल करेंगे आपकी कुंडली के 10वां नंबर यहाँ और 11वां नंबर यहाँ। तो अगेन वही जो सिंह में था, एक मारक हो गया और एक आपका त्रिक भाव हो गया। लेकिन यह आपका क्या है, आपका ये त्रिक भाव ये उपाच्य भाव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जब भी दशा अंतर्दशा आएगी हेल्थ इश्यू आपको आ सकता है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है किसी भी कागज पे आंख बंद कर कर साइन नहीं करना है, पार्टनरशिप पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, नहीं तो धोखा आपको मिल सकती है। सो सैटर्न रूल्स 7th and 8th हाउस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एनर्जी। तो ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, एक तरीके से डिफिकल्ट, नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, डिफिकल्ट एनर्जी है। इस टाइम को आपको बहुत ध्यान से निकालना होगा। ठीक है, तो सैटर्न की एनर्जी, डिफिकल्ट एनर्जी आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे अगर आप धैर्य बना के रखेंगे। ठीक है, अब याद रखिए उपाय क्या करना है। देखिए मैंने शनि देव के महा उपाय बनाकर एक प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लिया है हर भाव से संबंधित, तो आप जाके उस वीडियो को देखें रिलेटेड टू
दैट। ठीक है, हर एक भाव को हर वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने सभी ग्रहों के महा उपाय आपको बता दिए हैं 10-10। उस 10 में से कोई एक महा उपाय आप कर लीजिए, उस भाव से संबंधित आपका उपाय सार्थक सिद्ध होगा। तो यहाँ पे मुझे इजाजत दीजिए, किसी प्रकार की कोई कमी लगी हो उसके लिए माफी चाहता हूँ। सब कमेंट करने से बचें। कंसल्टेशन चाहिए तो आप कंसल्ट हमारी ऐप और वेबसाइट से कर सकते हैं। श्री राधे।